नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में छायावादी युग की अन्य काव्य धाराएं, जिसके अंतर्गत हमने 3 काव्य धारा को पढ़ा था, व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा या हलावाद। इसी काव्य धारा का दूसरा नाम हलावाद भी है। और उसके बाद राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा, जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता लिखी गई। तीसरा है समष्टि चेतना प्रधान काव्य धारा या समेकित काव्य धारा। तो आज के इस वीडियो में ही व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा के जो अन्य कवि हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने 2 कवियों के बारे में पढ़ा है। अगर आपने उससे नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देख लें। आज के इस वीडियो में हम व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उन सभी कवियों को इसमें शामिल किए हैं। तो चले हम देखते हैं। जो तीसरा कवि है वे है रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनका जन्म काल है 1915 ईस्वी। इनकी मृत्यु काल है 1995। जन्म स्थान ग्राम किशनपुर। प्रमुख रचनाएं हैं मधुलिका 1938 ईस्वी, अपराजिता 1939 ईस्वी, किरण बेला 1941 ईस्वी, करील 1942 ईस्वी, लाल चुनर 1944 ईस्वी, बरसात के बादल 1954 ईस्वी, विराम चिन्ह 1957 ईस्वी। विशेष तथ्य है इनके बारे में। अंचल मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि हैं, अतः उनके काव्य में सौंदर्य, लालसा, यौवन, आवेग की अभिव्यक्ति अत्यंत मुक्त रूप से हुई है। नारी सौंदर्य का चित्रण उन्होंने रसिकतापूर्ण दृष्टि से किया है, जिसमें उपभोग की लालसा स्पष्ट रूप में मुखर कर सामने आई है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस एंड रिसर्च जबलपुर में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे थे। इनके सामाजिक यथार्थ वाली रचनाओं में रूमानी संवेदना की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। इनकी पहली कविता 1935 ईस्वी में माधुरी पत्र में प्रकाशित हुई थी। ये हिंदी मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो अगले कवि हैं वे हैं आर.सी. प्रसाद सिंह। इनका जन्म काल 1911 ईस्वी, इनका मृत्यु काल 1996 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कलापी 1938 ईस्वी, संचयिता 1942 ईस्वी, जीवन और यौवन 1944 ईस्वी, नई दिशा 1944 ईस्वी, पांचजन्य 1945 ईस्वी, प्रेम गीत 1954 ईस्वी। उसके बाद जो कवि हैं वे हैं नरेंद्र शर्मा। इनका जन्म काल 1913 ईस्वी, मृत्यु काल 1989 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रभात फेरी 1938 ईस्वी, प्रवासी के गीत 1938 ईस्वी, पलाशबन 1939 ईस्वी, फूल कर्णफूल हंसमाला 1946 ईस्वी, रक्तचंदन 1949 ईस्वी, अग्निशास्त्र, कदलीवन, उत्तर जय, द्रौपदी यह खंड काव्य है। प्यासा निर्झर, मीठी और फूल, कामिनी 1942 ईस्वी, अग्नय शास्त्र 1951 ईस्वी। अगले कवि हैं हंस कुमार तिवारी। इनका जन्म काल 1918 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं हैं रिमझिम 1941 ईस्वी, अनागत 1949 ईस्वी। उसके बाद जो कवि हैं वे हैं श्रीपाल सिंह छेम। इनका जन्म काल 1922 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं जीवन तरी 1953 ईस्वी, नीलम ज्योति और संघर्ष 1951 ईस्वी। अगले जो कवि हैं वे हैं देवराज दिनेश। इनका जन्म काल 1923 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं अंतगीत, पुरवैये की नुपुर इनकी 2 ही रचनाएं मिली है। उसके बाद जो कवि हैं वो है गोपाल सिंह नेपाली। इनका जन्म काल 1913 ईस्वी, इनकी मृत्यु काल 1963 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंछी 1934 ईस्वी, उमंग 1934 ईस्वी, रागिनी 1935 ईस्वी,
पंचमी 1942 ईस्वी। अगली जो रचना है इनकी रिमझिम नवीन कल्पना आंचल हमारी राष्ट्रवाणी। यहाँ पर मुझे इनकी कुछ जो रचनाएं हैं जिसका समय सीमा नहीं पता चला है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य ही बताएं। जिसकी रचनाओं की समय सीमा पता चली है उसका नाम यहाँ दिया हुआ है। अगले जो कवि हैं शंभुनाथ सिंह। इनका जन्म काल है 1917 ईस्वी। इनकी मृत्यु काल 1991 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रूप रश्मि, छायालोक, उद्याचल, देवालोक, मणवंतर, प्रगतिवादी काव्य, समय की शिला पर, दर्द जहां नीला है। तो आज हमने इन कवियों के बारे में इलाहाबाद के जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं को भी हमने देखा है उनके समय सीमा के साथ साथ। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।